खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मां अपने बेटे को नारी की इज्जत करना जरूर सिखाए, आवास कार्यक्रम के आगाज पर बोली एसपी। एक ही रात में कई जगह पर आग लगाने वाला शख्स पुलिस गिरफ्त में, ऑटो रिक्शा चलाता है नशेड़ी प्रवृत्ति का है आरोपी। महाराजा अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन चौक पर हुआ ध्वजारोहण। रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन खत्म, जिला प्रशासन ने दिया उचित आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। जिले में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, अधिकारों व कानूनों के प्रति सजग करने, लैंगिक समानता उत्पन्न करने, महिला अपराधों में कमी लाने और युवाओं और बालकों में महिला सुरक्षा व सम्मान का भाव जागृत करने के उद्देश्य से जिला पुलिस की ओर से शनिवार को विशेष अभियान आवाज का शानदार आगाज किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित महिला पुलिस थाना में हुआ। जिले में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, अधिकारों व कानूनों के प्रति सजग करने, लैंगिक समानता उत्पन्न करने, महिला अपराधों में कमी लाने और समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य के साथ आवास कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान आवास के पोस्टर को और विभिन्न पंपलेट्स का अतिथियों आवास कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर और पंपलेट्स का कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, नगर परिषद कमिश्नर पूजा शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिषेक, एससी डिस्कॉम एमआर बिश्नोई, बीसीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा ने विमोचन किया। साथ ही महिला जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सीओ सिटी अतर सिंह चौरान, डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना इंचार्ज नरेश गेरा, टाउन थाना इंचार्ज रमेश माजरा, ट्रैफिक थाना इंचार्ज अनिल चिंदा, एसआई रचना बिश्नोई समेत महिला कांस्टेबल, महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वे गलत करने के बारे में सोचें भी नहीं, नशे के बारे में भी नहीं सोचें। उसे ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये बुराई है। महिलाओं की इज्जत करना और किसी भी बुरी चीज से बचना सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। बेटी और बेटा दोनों को समझाएं कि ये गलत चीजें हैं, इनमें नहीं पड़ना। जैसे हम बच्चों को संस्कार देंगे, बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जिले में नशे की समस्या बढ़ी है और बहुत से गलत कार्य नशे के चलते ही होते हैं। ज्यादातर घिनौने अपराध नशे के चलते हो रहे हैं। लिहाजा गलत संगत में पड़े ऐसे लोगों को काउंसलिंग करने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि जहां भी महिला के साथ अन्याय ज्यादती हो तो वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। आपके आसपास किसी महिला के खिलाफ अत्याचार हो तो उन्हें जागरूक करें। इसमें पुरुष की जिम्मेदारी ही सबसे ज्यादा है। पुरुष ही ज्यादातर अपराध करता है। ये एक महीने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपराध और अत्याचार हर तरफ होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे पूरे देश, पूरी मानवता, पूरे राज्य को शर्मिंदा होना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए अपने खुद के अधिकार क्या हैं इसके बारे में जागरूक करने के लिए और कानूनी प्रावधानों को बताने के लिए ये अभियान चलाया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझ के अपने आस पड़ोस के गली मोहल्ले के गांव के जो भी आपके संपर्क में है, आपके कार्यस्थल में है, उनको ये समझाएं कि ये आप लोगों के दायित्व है, ये आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आज ये महिला अत्याचारों के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा एक महीने का अभियान चलाया जा रहा है आवाज़ के नाम से। इसकी शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ हनुमानगढ़ महिला थाने में उपस्थित हुए हैं। एसपी साहब और सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण और पुलिस विभाग और महिला बाल विकास के लोग। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार होते हैं उनके प्रति महिलाओं को जागरूक करना, और पुरुष जो नासमझी में या जिस तरह की गलतियाँ करते हैं उनके लिए उनको भी जागरूक करना, और सभी पेरेंट्स को ये समझाना कि बच्चे किस तरह की गलतियां करते हैं। इसके लिए उनको भी ये इस बात के लिए तैयार करना कि किसी तरह की गलतियां नहीं रहें। माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार दें जिससे किसी तरह की वो गलतियां ना करें। अधिकार और कर्तव्य महिलाओं के जो भी हैं उनको समझाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सबको शामिल करते हुए महीने भर ये प्रोग्राम राज्य जिला स्तर से लेकर और ग्राम स्तर तक चलाया जाएगा। एसपी राशि डोगरा ने कहा कि मैं एक बेटी की मां हूं, मेरा कोई बेटा नहीं, लेकिन मेरा बेटा होता तो मैं उसे ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करती, ज्यादा डिसिप्लिन में रखती और उसे नारी की इज्जत करना सिखाती। आप सब भी अपने बेटों को नारी की इज्जत करना जरूर सिखाएं।
उन्होंने कहा कि मेरा ये कतई सोचना नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, लेकिन उन्हें सही संगति में रखना और नारी की इज्जत करना सिखाना भी जरूरी है। बच्चा अपने घर के माहौल और आसपास के माहौल से ही सीखता है। बेटे को समझाएं कि गलत संगति में पड़ने पर किसी तरह वो कानून की चपेट में आ सकता है और उसका भविष्य खराब हो सकता है। एसपी ने कहा कि पुलिस के इस अभियान को हम औपचारिक रूप से नहीं लेकर महिलाओं में जागरूकता पैदा करने का भरसक प्रयास करें। घर हो या निजी क्षेत्र, कार्य करने का क्षेत्र हो, कहीं भी अगर महिला के साथ अत्याचार होता है तो आवाज उठाएं। आवाज उठाने के कई तरीके हैं। आप महिला जागरूकता नंबर 1090 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या कंट्रोल रूम में भी सूचना दी जा सकती है। अभियान का मकसद महिलाओं को उनकी रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जागरूक करना है। और नवरात्र के लिए अभियान आरंभ हुआ है, जिसमें माता शक्ति की पूजा होती है, साथ में इन्हीं के जागरूकता अधिकारों के संबंध में अपने सभी उपस्थित जन, सभी नागरिक, राज्य के सभी नागरिक इससे लिंक इसलिए तो प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं से संबंधित घर में मां है, बहन है, पत्नी है, लड़की है, तो अपने किसी दूसरे का भला नहीं करते, अपने स्वयं के परिवार के और समाज के लिए अपने कार्य कर रहे हैं। अपना जिला इसलिए विशेष तौर पर इसमें महत्वपूर्ण है, सौभाग्यशाली है कि अपने कलेक्टर साहब और एसपी साहब महिलाओं के अधिकारों की और समस्याओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, जागरूकता की सुनवाई के लिए। आज मैं इस मौके पर एक अपील करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, कम से कम 5 से 10 व्यक्तियों से इस संबंध में आज का अभियान, आज की विषय वस्तु की चर्चा जरूर करें। सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से अधिक इसको प्रसारित करें। और आज के आगाज़ 13 तारीख से शुरू करके और अभी 1 महीने तक चलेगा। ये 1 महीने का प्रोग्राम है और ये महिला और बच्चियों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई और उनको जागरूक करना कि उनके क्या कानून के अंदर क्या अधिकार हैं, और साथ ही में दोनों बच्चियों और बच्चों को समझाइश करना, उनको कानून के बारे में अवगत कराना कि किस तरह इसमें क्या क्या अपराध में क्या क्या कितनी सज़ा है, और जो भी यहाँ आशा सहयोगिनी हो या एएनएम हो और बाकी विभाग हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई भी कहीं भी इस तरह का अपराध हो रहा है और महिला आगे नहीं आ पा रही है तो उसको कानून के सामने लाना। रात्रि को आधा दर्जन से अधिक जगहों पर खड़े वाहनों सहित अन्य वस्तुओं में आग लगा लोगों में भय का माहौल पैदा करने वाले शख्स को जंक्शन पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार देर रात्रि को उसके घर से दस्तयाब कर पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। पकड़े गए युवक की पहचान श्यामलाल पुत्र मुंडूराम भाट निवासी वार्ड नंबर 9 भट्टा कॉलोनी के रूप में हुई है। गुरुवार रात्रि जंक्शन बाजार में कई जगहों पर खड़े वाहनों को आग लगाने वाला आरोपित पुलिस गिरफ्त में है। पकड़ा गया आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति का है और ऑटो चलाता है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि एक ही रात में 8 जगहों पर आग लगाने की घटनाएं होने से मामला संवेदनशील होने के कारण लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी की ओर से तुरंत टीमें गठित कर प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। इस घटना के बाद ही एएसपी जसाराम बोस व डीएसपी अतर सिंह शौरान के निर्देशानुसार थाना स्तर पर टीमें गठित कर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई। अज्ञात शख्स का पता लगाने के लिए सादी वर्दी में पुलिस जवान तैनात किए गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची गई तो एक संदिग्ध व्यक्ति का अस्पष्ट चेहरा सामने आया। इस दौरान एक टेम्पो चालक से बात की तो उसने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में कैद अज्ञात शख्स को पहचान लिया, जिसकी पहचान श्यामलाल भाट के रूप में हुई। इस आधार पर पुलिस टीम ने भट्टा कॉलोनी पहुंची और घर में सो रहे श्यामलाल को दस्तयाब किया। पूछताछ में श्यामलाल ने बताया कि उसने लाइटर से रात्रि को आग लगाने की वारदातों को अंजाम दिया था। हालांकि थाना प्रभारी के अनुसार अभी तक आग लगाने के स्पष्ट कारण श्यामलाल ने नहीं बताए हैं, लेकिन यह बात सामने आई है कि वह नशा करने के बाद बेकाबू हो जाता है। संभवतः नशे की हालत में ही उसने गुरुवार शुक्रवार की रात्रि को एक के बाद एक 8 जगहों पर आग लगाने की वारदातों को अंजाम दिया।
पुलिस ने इसमें बहुत तत्परता दिखाकर ये काफ़ी सनसनीखेज मामला था, जिसमें बिना वजह एक व्यक्ति द्वारा 7 जगह आग लगाई गई और समाज में काफ़ी दहशत का भी माहौल था। तो जंक्शन पुलिस और अधिकारियों द्वारा, सिटी अधिकारियों द्वारा इसमें टीम बनाकर तुरंत अपराधी को पकड़ के बहुत सराहनीय काम किया गया। गश्त होती है और हर जगह ही होती है, लेकिन एरिया भी बड़ा है और अगर कोई मौका ढूंढ के बदमाशी करना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। सीसीटीवी कैमरे अपराध बढ़ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं अभय कमांड सेंटर में। देखिए, अभय कमांड सेंटर के जो कैमरे हैं वो उनकी जो भी समय सीमा है और उसमें जो भी टेक्निकल ज़रूरतें हैं उसको पूरा करके वो अपने समय के हिसाब से लगेंगे। बाकी जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और जहां खराब हैं तो एसएचओस को और अधिकारियों को आदेशित भी किया गया है, क्योंकि आजकल के क्राइम में सीसीटीवी कैमरे काफ़ी मददगार रहते हैं। बीती रात जो कस्बे के अंदर जगह जगह आग लगाने की घटनाएं हुई, जिसमें एक कार पूरी जल गई और एक ऑटो, और इसके अलावा भी इनोवा गाड़ी को जलाने का प्रयास हुआ, एक जनरेटर को आग लगाने का 6-7 जगह जो प्रयास हुआ, उसमें कल रात टीमें बना करके लगातार जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और सादा वस्त्रों में रात को पुलिस तैनात की गई। उसमें सफलता हासिल करते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति था और उसको है जो दस्तयाब कर लिया गया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी के चलते बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन अग्र बंधुओं द्वारा घरों में रहकर ही जयंती मनाई जा रही है। अग्रवाल समाज समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया गया, वहीं शाम को आरती की गई। अग्रवाल समाज की ओर से महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार समिति सदस्यों की ओर से महाराज अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन के बताए रास्ते पर चलने का संदेश समाज को दिया गया। समिति सदस्यों की ओर से ही शाम को महाराज अग्रसेन की आरती की गई। महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। प्रथम नवरात्रा को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती होती है। तो अग्रवाल समाज हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा संक्षेप मंडल के आशीर्वाद से आज अग्रसेन जयंती मनाई है। कोरोना महामारी के चलते फंक्शन नहीं कर सकेंगे, इसलिए महाराजा अग्रसेन जी के चौक पर ध्वजारोहण करके माल्यार्पण किया गया है। शाम को अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, माँ कुलदेवी जी की आरती की जाएगी। अग्रवाल समाज धूमधाम से मनाएगा, परंतु कोरोना महामारी के चलते इस बार पूरा आयोजन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पदाधिकारियों और संरक्षक मंडल को ही बुलाया गया है और उन्हीं के द्वारा आज ध्वजारोहण किया गया। और ये हमारी पुरानी परंपरा है। महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ दिन पर हम अपनी दिनचर्या महाराजा अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर ध्वजारोहण कर ही करते हैं। टाउन में अग्रवाल विकास ट्रस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। अग्रसेन भवन स्थित मंदिर में ध्वजारोहण कर आरती की गई। इसके बाद शाम के समय में अमृतवाणी पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रबंधुओं द्वारा महाराज अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और अग्र समाज को सद्मार्ग पर चलने की संदेश दिए गए। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। आज अग्रवाल विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा महाराजा अग्रसेन भवन में सुबह 9:15 बजे झंडारोहण किया गया। उसके पश्चात महाराजा अग्रसेन भवन में स्थापित महाराजा अग्रसेन जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी गई। सभी अग्रबंधुओं से निवेदन है कि आप महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा बताए गए अहिंसा, प्रजापालक, पशु बलि नहीं देना आदि पर
विचार करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। गारोड़ावाली के चक 5 KKW में स्वीकृत रास्ता खुलवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण अंकित गोदारा का चल रहा आमरण अनशन आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मिले आश्वासन और आगामी कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने के बाद समाप्त हो गया। धरना स्थल पर तहसीलदार पहुंचे। बताया गया कि इस संबंध में माननीय कोर्ट का सघन आदेश है, जिसके चलते धरने पर बैठे अंकित गोदारा को जानकारी देने के साथ साथ आगामी कोर्ट के निर्णय को अमल में लाने और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास करने के लिए उचित आश्वासन मिलने के बाद जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त करवाया गया। पिछले 3 दिनों से 5 KKW का काश्तकार जो भूख हड़ताल पर बैठा था, उसका ये आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से विपक्षी पार्टी को मौका मिला है। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस बात का समझौता हुआ है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस आदेश को वहाँ हम रेवेन्यू बोर्ड भेजने का काम करेंगे और जिसके भी पक्ष में कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी और जो भी हैं वो उसके काश्तकार के साथ खड़े रहेंगे। आज ये समझौता हुआ है और हमारा साथी जो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा था, उसको यहाँ जूस पिला करके तमाम अधिकारियों ने उसको ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। आज ये 5 KKW काश्तकार साबराम धरने पे यहाँ बैठा हुआ था भूख हड़ताल अपने रास्ते के विवाद के संबंध में। उसको उस रास्ते के संबंध में माननीय राजस्थान न्यायालय अजमेर का स्थगन आदेश होने की संबंध में जानकारी दी गई और उस जानकारी के लिए आगे रिकॉर्ड वगैरह उपलब्ध कराने के लिए हम पाबंद रहेंगे और इस सोचना है कि आप अपनी पैरवी करें, इस स्थगन आदेश को तुड़वाएँ तुरंत। अब जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन में तुरंत करेंगे। नरमा की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की परेशानी खत्म हो गई है। तहसीलदार दाराराम मीणा ने बताया कि अब सभी पटवारी गिरदावरी दे रहे हैं। किसान अब अपने अपने पटवारी से संपर्क कर गिरदावरी प्राप्त कर टोकन ले सकते हैं। गौरतलब है कि माकपा की ओर से सोमवार को कृषि मंडी के घेराव की घोषणा भी की गई थी। खरीद की जा रही है, उसके अंदर अभी CCI ने अभी नरमा की गिरदावरी पर्ची की डिमांड की है। जो पर्चियाँ गिरदावरी की चालू करवा दी गई हैं, लेकिन जो टोकन ऑलरेडी CCI ने जारी कर रखे हैं खासकर उनका नमा तुलाई वो करेंगे। उनके लिए मैंने उनको निर्देशित कर दिया गया है। उनको ये भी था कि आपको किसी की खासकर जमामदे को डाउट हो सको भाई इसमें नरमा है या नहीं, तो आप हमारे से तस्दीक ले सकते हैं उसकी। इस तरह की कार्रवाई ये 16 तारीख से गिरदावरी पर्चा हमारी कट रही हैं, जारी कर दी हमने सभी किसानों को देने के लिए और सभी पटवारी अपने मुख्यालय में रख रहे पर्चियाँ जारी करें दिन रात। 17 अक्टूबर शनिवार से नवरात्र का शुभारंभ हो गया। नवरात्र शुभारंभ के साथ ही मंदिरों और घरों में घट स्थापना विधि विधान के साथ की गई। इसके साथ ही श्रद्धा अनुसार मां भगवती की आराधना कर उपवास रखे गए। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्र मनाया जाएगा, जिसमें विधि विधान के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना की जाएगी। भद्रकाली क्षेत्र विकास संघर्ष समिति की ओर से समिति की 20वीं वर्षगांठ पौधारोपण करवाई गई। समय समय पर भद्रकाली मंदिर में सेवाएं देने के साथ साथ समाज सेवा में अग्रणी रहने वाली समिति की वर्षगांठ पर समिति सदस्यों ने उत्साह से पौधारोपण कर पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली। इस मौके पर समिति सदस्य उपस्थित रहे।
आज भद्रकाली विकास सेवा समिति कई सालों से जो भद्रकाली क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जो भी माँ भगवती का मेला लगता है उसमें भी इनका काफ़ी सहयोग रहता है। हमेशा चाहे पानी की व्यवस्था हो या श्रद्धालु हो, हर एक चीज़ की समस्या के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। और आज इसके वर्षगांठ पे आज पौधारोपण का प्रोग्राम किया। किसानों की भी अपनी एक समस्या है, किसान भी अपनी धरती माता को उपजाऊ करना चाहते हैं, परंतु किसान क्या करे, उसके पास संसाधनों का अभाव है। तो कलेक्टर साहब हमें संसाधन उपलब्ध कराएं। इसी तरह से जैसे अभी PR धान है हमारे यहाँ पर औने पौने दामों में ख़रीदा जा रहा है, उसके लिए सरकारी खरीद के लिए भी हम प्रयासरत हैं। इसी तरह से जो भद्रकाली को जाने वाली सड़क है जो कागज़ों के अंदर 82.5 फीट है, जो आज वर्तमान के अंदर 15 फीट भी नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है। जो श्रद्धालु भद्रकाली मंदिर जाते हैं उनको भी समस्या से रूबरू होना पड़ता है, तो हम उसके समाधान के लिए भी प्रयासरत हैं। जंक्शन में कुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को पूरा करवाने की मांग पूर्वांचल वासियों द्वारा लगातार प्रशासन से की जा रही है। गत वर्ष मिले आश्वासन को जब अमली जामा नहीं पहनाया गया तो पूर्वांचल वासी आंदोलन की राह पर हैं। छठ पर्व में 1 माह शेष है और अधूरे घाट निर्माण को अभी तक नहीं करवाया गया। इस संबंध में पूर्वांचल वासियों की बैठक वार्ड 57 में हुई। जंक्शन में कुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर पूर्वांचल वासियों की ओर से जिला प्रशासन मंत्रियों को अवगत कराने के बावजूद सिंचाई महकमा अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। छठ पर्व को 1 माह शेष है और कुंजा नहर पर घाट का निर्माण नहीं हुआ, जबकि गत वर्ष आंदोलन के दौरान सिंचाई महकमे के अधिकारियों ने 1500 फीट घाट निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद मात्र 600 फीट तक घाट निर्माण कार्य करवाकर सिंचाई विभाग ने अतिश्री कर ली। शेष रहे 900 फीट पर घाट निर्माण को लेकर कई बार विभाग को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब छठ पूजा महोत्सव में 1 माह शेष है, श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की ओर से बैठक पुलिस लाइन के पास स्थित वार्ड 57 के मुकेश गुप्ता, केशवपाल, दयाशंकर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधूरे रहे घाट निर्माण को लेकर चर्चा कर मौजूदा सदस्यों ने प्रशासन द्वारा पूर्वांचल वासियों की अनदेखी करने की बात कही। बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि अब पूर्वांचल वासियों से संपर्क कर समर्थन जुटाया जाएगा और विधायक से मिलकर स्थिति से भी अवगत करवाया जाएगा। छठ पूजा के लिए मीटिंग रखी गई थी। हमने घाट निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं और घाट निर्माण जरूर करवाना है, इसीलिए हमने आज मीटिंग रखी गई थी। और इसके बाद हमने विधायक से मिलेंगे। विधायक से मिलने के बाद में क्या निर्णय होता है आगे कार्रवाई करेंगे। अभी 600 फुट बना हुआ है और 900 फुट बाकी है जी। ये जरूर बनवाना है। 1 महीना दिन पड़ा है जी, बहुत कम टाइम पड़ा है और बनवाना जरूरी है। घाट बहुत प्रॉब्लम आएगी जी। लोग नहर में गिरते हैं, पेड़ी लगा के चढ़ते हैं, अपनी पेड़ी से चढ़ते हैं और बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल मांग करेंगे, विनोद चौधरी जी से भी मांग करेंगे। राज्य सरकार है तो उन्हें भी इनमें सहयोग देना चाहिए। अगर वो हमें आज सहयोग नहीं देते हैं तो कल को बारी उनको भी आ सकता है, हम लोग भी उनको सहयोग नहीं देंगे तो आगे हम लोग और जो है से आंदोलन करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इन दिनों नो मास्क नो एंट्री अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत 2 के वार्ड नंबर 4 में सरपंच चिमनी देवी, ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार, मकासर के सरपंच बलदेव सिंह, अन्नपूर्णा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने वार्ड में पैदल घूमकर निरीक्षण किया तथा जो भी बिना मास्क के नजर आया उसे सख्त हिदायत देते हुए मास्क पहनाए। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत ग्राम पंचायत 2 में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरपंच वार्ड पंचों द्वारा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत आमजन को दी जा रही है। इसमें समाज सेवी संगठन श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा का भी सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति चेताया गया। सदस्यों द्वारा घूमकर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क का वितरण ग्रामीणों में किया गया। उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाने का अनुरोध किया, साथ ही आसपास सफाई रखने, सैनिटाइजर के उपयोग के लिए भी जागरूक किया गया। 2 में घर घर जाकर के मास्क बांटे गए और लोगों को जागरूक किया गया कि इसमें कोरोना की बीमारी से और मौसमी बीमारी से बचाव के लिए, ताकि मतलब इससे लोग बीमार ना हो सके और बीमारियां ना फैले। टाउन में कॉलेज फाटक के पास बने अंडरपास के पास स्पीड ब्रेकर नगर परिषद की ओर से लगवाए जा रहे हैं। बताया गया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में परिषद की ओर से शहर में स्पीड ब्रेकर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते यहां लोगों की मांग भी थी।
स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। ऐसे में अंडरपास के दोनों तरफ आज स्पीड ब्रेकर लगवाए गए। यहाँ एक स्पीड ब्रेकर की मांग थी, इसलिए यहाँ एक स्पीड ब्रेकर लगाया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। ये एक्सीडेंट क्षेत्र है, अंडरपास से निकलते ही और यहाँ से रोड मेन रोड है, तो इस वजह से इनकी डिमांड थी। तो ये स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। क्या दोनों तरफ लगेंगे? हाँ जी, दोनों तरफ लगेंगे सर। फ़ायदा देखो सर, यहाँ रोज़ का लोगों का बहुत आना जाना है, तो एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।